वालेकुम। अ, आज जो है हम अपना छठा चैप्टर अपना ओरेकल एसक्यूएल का शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स के डेटा को अपनी क्यूरी की मदद से लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने क्यूरीज जितने भी एग्जीक्यूट की थी उनके अंदर क्या हो रहा था कि सिंगल टेबल का हम डेटा वहां से फैच कर रहे थे। लेकिन अब जो है हम यहाँ पर ज्वाइनिंग सीखेंगे कि मल्टीपल टेबल्स के बीच के अंदर ज्वाइनिंग किस तरह की जाती है। वैसे तरीके तो इसके बहुत सारे हैं और जॉइंट्स भी आपके पास बहुत सारे हैं। हम इसमें से कुछ ही डिस्कस करेंगे जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसके अंदर नेचुरल जॉइन आपके पास आता है, सेल्फ जॉइन आता है, नॉन इको जॉइन से इसके अंदर फिर आउटर जॉइन है, और आउटर जॉइन की भी फिर डिफरेंट आपके पास यहाँ पर टाइप्स हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, और आखिर में आपके पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एक नेचुरल जॉइन ही होता है जो मोस्ट कॉमनली आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि नेचुरल जॉइन की मदद से आप मल्टीपल टेबल्स के डेटा को किस तरीके से फैच कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयज का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखें, एक आपके पास एम्प्लॉयज का टेबल है और एक आपके पास डिपार्टमेंट्स का टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय के टेबल में देखें तो एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट आईडी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ज्वाइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको प्राइमरी की और फॉरेन की वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होना जरूरी है, अदरवाइज आपको जो है ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये किस तरीके से काम हो रहा है। प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर आप के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, यानी एम्प्लॉय आईडी 100 जो है ये इस किंग नाम के बंदे को जो है आइडेंटिफाई कर रही है, यानी इस पर्टिकुलर आईडी की मदद से हम इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पर फैच करके ला सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयज आईडी जो है एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है, इसी तरीके से यहाँ पर डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है इसकी यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, डिपार्टमेंट आईडी जो है एम्प्लॉयज के टेबल में भी है, लेकिन ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है ये यहाँ पर एज फॉरेन की आ रही है। फॉरेन की हम उस की को कहते हैं जो किसी और टेबल के अंदर प्राइमरी की हो, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ ज्वाइनिंग पर्पस के लिए किसी और टेबल के अंदर इस्तेमाल की गई हो। अगर ये वाली जो हमने डिपार्टमेंट आईडी इस्तेमाल की है ये किसी और टेबल के अंदर प्राइमरी की है, तो फिर हम इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ज्वाइनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई है। होपफुली आपको इसका आइडिया क्लियर होगा, आप लोग ऑलरेडी डेटाबेस वाले कॉन्सेप्ट पढ़कर आ चुके हैं, तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब टाइप ऑफ ज्वाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन की टाइप दिखाई है जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से क्यूरी को लिखते हैं हम ज्वाइन करने के लिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की क्यूरी लिखी हुई है। मैं अभी आपको थोड़ा सा सिंपल करके इसको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं जूम आउट कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, उसको अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ज्वाइन को शुरू करते हैं, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन के अंदर आप किस तरीके से अपनी क्यूरी को ज्वाइन कर रहे होते हैं, देखें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्यूरी लिखी गई है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी और सिटी। अब डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ये दोनों कॉलम तो हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद हैं, लेकिन लोकेशन आईडी और सिटी ये दोनों कॉलम जो हैं ये हमारे पास किसी और टेबल से आ रहे हैं। ये दोनों जो टेबल हैं ये हमारे पास लोकेशन के नाम से एक टेबल है, उसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम हमारे पास डिपार्टमेंट के टेबल में है, लोकेशन आईडी और सिटी ये दोनों जो कॉलम्स है हमारे पास, ये हमारे एक अलग टेबल हमारे पास बना हुआ है लोकेशन के नाम से। तो लोकेशन के टेबल में से ये वाले दोनों जो कॉलम्स हैं ये आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो लोकेशन आईडी का जो ये कॉलम है ये डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर भी एज फॉरेन की कॉलम मौजूद है। अगर मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊं, ये जो भी हमने टेबल्स यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर आप देखें ये जो डिपार्टमेंट का जो टेबल है, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर एक कॉलम यहाँ पर ये भी है लोकेशन आईडी। अब ये लोकेशन आईडी यहाँ पर फॉरेन की है, यहाँ पर एक तीसरा टेबल भी होगा लोकेशन के नाम से जिसके अंदर ये वाली जो फॉरेन की है वो यहाँ पर प्राइमरी की होगी।
ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग पर्पस के लिए है ताकि ये डिपार्टमेंट वाले टेबल को हम लोकेशन के टेबल के साथ ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो ये लोकेशन आईडी यहाँ पर फॉरेन की है जो इन्होंने यहाँ पर नीचे यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर अब डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन आईडी और सिटी, अब ये 4 कॉलम्स का डेटा यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। 2 कॉलम जो है एक अलग टेबल से आ रहे हैं, 2 कॉलम एक अलग टेबल से आ रहे हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ तक की क्वेरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जब जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर कीवर्ड लिखते हैं नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, और उसके बाद वो दूसरा टेबल जिसको हम ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, उस टेबल का नाम यहाँ पर लिखते हैं, लोकेशन जैसे हमने यहाँ पर लिखा। तो अब ये जो क्यूरी है ये क्या करेगी, डिपार्टमेंट के टेबल से भी डेटा लेगी और लोकेशन के टेबल से भी डेटा लेगी, और दोनों को यहाँ पर लाकर हमारे सामने इस तरीके से शो कर देगी। तो होपफुली जो सिंपल सा एक ज्वाइन है, यानी 2 टेबल्स के बीच में आपने किस तरीके से ज्वाइन किया वो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यूरी की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ। यूजिंग के क्लॉज, देखें नेचुरल ज्वाइन के अंदर आप 2 कीवर्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपके पास होता है यूजिंग का कीवर्ड और एक आपके पास होता है ऑन का कीवर्ड। तो तकरीबन दोनों का काम सिमिलर ही है, इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा खास डिटेल्स नहीं है। तो ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको प्राइमरी की और फॉरेन की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया है कि जो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर ये आपकी प्राइमरी की है और एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये ज्वाइनिंग पर्पस के लिए यहाँ पर फॉरेन की बनाई गई है। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज एक्सप्लेन की है। उसके बाद अब यूजिंग का कीवर्ड अगर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके टेबल्स के अंदर मल्टीपल कॉलम्स जो हैं एक ही जैसे नेम के हों, यानी डिपार्टमेंट आईडी के अलावा इस तरीके के और भी हमारे पास कॉलम्स हैं जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम है। जैसे यहाँ पर आप देखें एक एम्प्लॉय का टेबल इस्तेमाल किया गया है और एक लोकेशन का टेबल भी इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, और एक डिपार्टमेंट का टेबल भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीपल टेबल्स जैसे मल्टीपल कॉलम्स ऐसे हों जिनका नाम जो है तीनों टेबल्स के अंदर सेम आ रहा हो, या आपके पास ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि मल्टीपल कॉलम्स ऐसे हों जिनके नाम, जैसे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर भी उसका नाम सेम है, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर भी उसका नाम सेम है। तो जब हमें ये कंप्लीटली तौर पर क्लियर ना हो कि हमें किस कॉलम की बेसिस के ऊपर अपने टेबल्स को ज्वाइन करना है, तब हम यूजिंग का कीवर्ड या फिर ऑन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा लास्ट नेम, लोकेशन आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, ये 4 कॉलम्स को जो है हमने फैच किया फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने ज्वाइन का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद डिपार्टमेंट, यानी हम एम्प्लॉय के टेबल को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट्स के टेबल के साथ, और किस आईडी की बेसिस के ऊपर हम इसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी की बेस के ऊपर इसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। तो जब हमें अपनी मर्जी के कॉलम के ऊपर ज्वाइनिंग करवानी हो, नेचुरल ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि वो प्राइमरी की और फॉरेन की को ही देखता है, मतलब जो जो भी उसको प्राइमरी की वहां पर मिलेगी उसकी बेसिस के ऊपर ही वो उसको ज्वाइन करवाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस है आपके टेबल के अंदर मल्टीपल प्राइमरी कीज और मल्टीपल फॉरेन कीज आ रही हैं और आप किसी और मतलब किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की बेस के ऊपर अपने टेबल को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पर यूजिंग का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी। अब हमने इसको बता दिया है कि डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस के ऊपर आपने इनको ज्वाइन करवाना है। तो अब ये डिपार्टमेंट आईडी के बेस के ऊपर इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा और आपके मतलब जो भी रिकॉर्ड है उनको ला कर देगा। काम बिल्कुल वही हो रहा है जो अभी हमने ऊपर देखा था नेचुरल ज्वाइन वाले केस के अंदर। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर दिखाई गई है कि यूजिंग का कीवर्ड अगर आपके पास मल्टीपल फॉरेन कीज हैं आपके टेबल के अंदर और आप किसी एक स्पेसिफिक की बेस के ऊपर अपने रिकॉर्ड्स को लाकर देखना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पर यूजिंग के कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आखिर के अंदर यहाँ पर अब ऑन का कीवर्ड आपके पास आता है ज्वाइन करवाते हुए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, नेचुरल ज्वाइन और ये जो यूजिंग वाला हमने देखा है ये नॉर्मली इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो ज्वाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है चीज वो हमारे पास ये ऑन वाला कीवर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक नई चीज आपको अभी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखें एम्प्लॉय आईडी से पहले इन्होंने एक ई लिखा हुआ है।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी से पहले इन्होंने डी डॉट करके लिखा हुआ है। तो अब ये क्या चीज होती है, जिस तरीके से हमने देखा था कि कॉलम नेम के एलियास होते हैं, यानी एक हम निक नेम या एक अलग से नेम अपने कॉलम को प्रोवाइड कर देते हैं, इसी तरीके से जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं तो ज्वाइन करते हुए हम अपने टेबल के नेम को एक एलियास प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारी क्यूरी जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाए। ठीक है, आप देखें डिपार्टमेंट आईडी वाला जो कॉलम है वो हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल में भी है और डिपार्टमेंट के टेबल में भी है, तो इससे हमारी क्यूरी जो है थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम अपने टेबल को भी एलियास एक प्रोवाइड कर देते हैं, उस एलियास की बेसिस के ऊपर हमारी जो क्यूरी है वो रन होती है। अब यहाँ पर देखें, जहां ई लिखा हुआ है वो एम्प्लॉय टेबल को शो कर रहा है और जहां पर डी लिखा हुआ है वो डिपार्टमेंट के टेबल को शो कर रहा है। तो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय के टेबल से लो। ई डॉट लास्ट नेम को भी एम्प्लॉय आईडी से लेना है, सॉरी एम्प्लॉय वाले टेबल से लेना है। डिपार्टमेंट आईडी को भी एम्प्लॉय वाले टेबल से लेना है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी ये वाली जो है ये डिपार्टमेंट के टेबल से इसको लेना है, यानी ये वाली डिपार्टमेंट आईडी ये एम्प्लॉय के टेबल से लेगा और ये वाली डिपार्टमेंट आईडी ये डिपार्टमेंट के टेबल से लेगा, और इसके बाद लोकेशन आईडी जो है वो भी डिपार्टमेंट के टेबल से ये उठा ले। अब ये जो एलियास हमने यहाँ पर ऐड किए हैं ई और डी, इसको आप डिफाइन कहाँ करेंगे, इसको आप अपने फ्रॉम के कीवर्ड के अंदर या फ्रॉम के क्लॉज के अंदर डिफाइन करेंगे, जहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज। उस टेबल के नेम के बाद हमें इस टेबल के लिए जो हमने एलियास इस्तेमाल किया है ऊपर उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यानी एम्प्लॉयज के लिए हमने ई कीवर्ड इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ पर ई को डिफाइन करेंगे। अब ये जो ई है ये डिफाइन कर रहा है कि ये एम्प्लॉयज का टेबल है, यानी जहां पर भी हम अपनी क्यूरी में ई का इस्तेमाल करेंगे हमारी क्यूरी को पता चल जाएगा कि हम एम्प्लॉयज के टेबल की बात कर रहे हैं। जहां पर भी हम, फिर उसके बाद हमने ज्वाइन का कीवर्ड लिखा है डिपार्टमेंट और स्पेस देकर हमने डी लिखा है। अब जहां पर भी हम डी इस्तेमाल करेंगे अपनी क्यूरी के अंदर वहां पर हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम जो है अपने मतलब डिपार्टमेंट के टेबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने कॉलम एलियास के लिए देखा था, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम टेबल नेम के साथ एलियास इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें अपने फ्रॉम की क्लॉज के अंदर डिफाइन करना होता है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब फिर यहाँ पर ऑन का कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने लिखा है ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी जहां पर एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी सेम है डिपार्टमेंट के टेबल वाली डिपार्टमेंट आईडी से, तो वो वाले तमाम रिकॉर्ड जो है हमें यहाँ पर लाकर शो करवा दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय आईडी आई, लास्ट नेम आपके पास आ गया। अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये आपके पास आया है एम्प्लॉय के टेबल से, और ये जो दूसरी वाली डिपार्टमेंट आईडी है ये आपके पास आई है डिपार्टमेंट के टेबल से। ये एम्प्लॉय के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी आई है, ये डिपार्टमेंट्स के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी आई है। आप देख रहे होंगे कि इसके आगे _1 जो है ये क्यूरी ने हमारे लिए खुद ही लगा दिया क्योंकि दोनों का नाम जो है हमारे पास सेम आ रहा था। उसके बाद फिर लोकेशन आईडी आपके पास आ रही है। तो इस तरीके से ये ज्वाइन होकर आपके पास क्यूरी आ गई है। देखें नॉर्मली जब हम क्यूरीज वगैरह रन करते हैं तो इस तरीके का हम डेटा नहीं शो करवा रहे होते हैं कभी भी कि जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कॉलम जो है सेम डेटा शो कर रहे हो। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऑन के क्लॉज के साथ जब आप अपनी क्यूरी को रन कर रहे होंगे तब आप किस तरीके से ज्वाइनिंग परफॉर्म करेंगे। दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर टेबल नेम के अंदर एलियास इस्तेमाल किया है, एम्प्लॉयज के साथ इन्होंने ई एलियास प्रोवाइड किया है और डिपार्टमेंट के साथ डी प्रोवाइड किया है, यानी ई जो है एम्प्लॉयज को शो करेगा, डी जो है डिपार्टमेंट को शो करेगा। क्यूरी बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखी है, बस जो भी हमने कॉलम नेम लिखा था उसके साथ टेबल का एलियास प्रोवाइड कर दिया है ताकि हमारी क्यूरी के अंदर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे कि ये हम किस टेबल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हमने लिखा कॉमा लगाकर दोबारा डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया और कोई भी हमने टेबल एलियास इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर यहाँ पर क्यूरी को कंफ्यूजन होगी कि ये दोनों जो डेटा आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, अब यहाँ पर कंफ्लिक्ट जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको पता है कि ये जो आईडी आएगी ये एम्प्लॉय के टेबल से आएगी और ये वाली जो आईडी आएगी ये डिपार्टमेंट के टेबल से आएगी। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये दो टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करके हमारे पास लेकर आ रहा है और उन रिकॉर्ड्स को लेकर आ रहा है जिनकी डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय वाले टेबल की डिपार्टमेंट वाली डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच कर रही हो।
सिर्फ उन ही रिकॉर्ड को यहाँ पर लाकर हमें दिखाएगा। अगर कोई ऐसा मतलब कॉलम हमारे पास है एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी दी हुई नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो वाला जो रिकॉर्ड है जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी नहीं दी हुई थी, वो वाला रिकॉर्ड ये छोड़ देगा और सिर्फ वो रिकॉर्ड आपके पास लेकर आएगा जो जिसके अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी जो है मैच कर रही हूँ। तो होपफुली ये ज्वाइनिंग किस तरह की जाती है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ऑन वाला जो तरीका है यही मोस्ट कॉमनली आपके पास इस्तेमाल किया जाता है ओरेकल एसक्यूएल के अंदर भी। इसके अलावा अगर आप किसी और डेटाबेस डीबीएमएस पर काम कर रहे हैं जैसे मायस्क्यूएल के ऊपर या मतलब एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, वहां पर भी ये ऑन वाला जो तरीका है यही आमतौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है और आपको भी प्रैक्टिस जो है इसी वाले की सबसे ज्यादा करनी होगी। ठीक है, ये ज्वाइनिंग के लिए मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला मेथड है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर अब फिर डिफरेंट तरीके हैं। अब इन्होंने ऑन वाले मेथड से ही 3 टेबल्स को यहाँ पर ज्वाइन करके आपको दिखाया। यानी अब आपके पास देखें कौन कौन सा टेबल है। एक आपके पास है एम्प्लॉयज का टेबल, एक आपके पास है डिपार्टमेंट्स का टेबल और एक आपके पास है लोकेशंस का टेबल। अब इन तीनों टेबल्स को ज्वाइन करके इन्होंने एक ही क्यूरी की मदद से एक टेबल यहाँ पर फैच करके लाकर दिखाया। अब इस क्यूरी को समझते हैं। पहले इन्होंने लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सिटी और डिपार्टमेंट नेम। अब देखें यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है एम्प्लॉय के टेबल से आएगी नॉर्मली। सिटी जो है अब यहाँ पर आपको पता है कि ये लोकेशन के टेबल में से आएगा और डिपार्टमेंट नेम आपको पता चल रहा होगा कि ये डिपार्टमेंट के नेम में डिपार्टमेंट वाले टेबल से आएगा। तो अब ये तीनों जो कॉलम जा रहे हैं ये तीनों डिफरेंट टेबल से आ रहे हैं। अब फ्रॉम एम्प्लॉयज इसको हमने एलियास दे दिया है ई। ज्वाइन कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज के टेबल को डिपार्टमेंट वाले टेबल के साथ और इसको हमने एलियास दे दिया है डी। ठीक है, ऑन हमने कहा कि जहां पर डिपार्टमेंट वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉयज वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से मैच कर रही हो वो डेटा हमें अगला कर दे दो। तो इतना अच्छा हमने कर लिया, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम को हमने यहाँ पर मैच कर लिया। ठीक है, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अब हमें एक तीसरा टेबल पे ज्वाइन करवाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से ज्वाइन का कीवर्ड लिखेंगे और अपने तीसरे टेबल का नाम लिखेंगे, उसका एलियास हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। फिर हम ऑन का कीवर्ड दोबारा लगा रहे हैं, डी डॉट लोकेशन आई डी इज इक्वल टू एल डॉट लोकेशन आई डी, यानी डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो लोकेशन आईडी है वो जहां पर मैच हो रही है लोकेशन वाले टेबल की लोकेशन आईडी के साथ, तो वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर लाकर दिखा दो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन आईडी हमने शो नहीं करवाई है, सिर्फ सिटी का नेम शो करवाया है। और यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट आईडी शो नहीं करवाई है, सिर्फ और सिर्फ हमने डिपार्टमेंट का नेम शो करवाया है। जबकि जो ज्वाइनिंग हुई है हमारे पास वो आईडी की बेसिस पर ही हुई है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम ज्वाइनिंग वगैरह करवा रहे होते हैं तो वो प्राइमरी की और फॉरेन की बेसिस के ऊपर ही करवा रहे होते हैं। चाहे हम उन आईडी को अपनी क्यूरी के अंदर या अपने फैच किए हुए टेबल के अंदर शो करवाएं या ना करवाएं, जो हमारे पास ज्वाइनिंग होती है वो प्राइमरी की और फॉरेन की बेसिस के ऊपर ही होती है। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट होपफुली समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आ रही है अगर बात, तो फिर इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर ये ज्वाइनिंग समझ में आएगी। ज्वाइनिंग के बगैर आप एक अच्छे प्रोग्रामर कभी भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी काम हम डेटाबेस लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं तकरीबन काम हम ज्वाइनिंग करने के बाद ही अपना काम मतलब कंप्लीट कर रहे होते हैं। ज्वाइनिंग के बगैर आपको एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात हो या वेब डेवलपमेंट की बात हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन की बात हो, किसी भी आप फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग आपको मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स के साथ आमतौर पर मल्टीपल टेबल से ही डेटा हम फैच करके लेकर आ रहे होते हैं। अब फिर इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दी हैं, बस अब हम इतनी ज़्यादा डिटेल में इस टेबल के अंदर नहीं जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी इन्होंने लिखी हुई है और बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट सी बातें हैं। अब सेल्फ ज्वाइन के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास सेम अपने टेबल के साथ ही ज्वाइन हो रहा होता है। यानी एक ऐसा टेबल
जो अपने आप से ही ज्वाइन करके आपको रिजल्ट ला कर दे रहा हो, उसको आप सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, मैंने कभी जिंदगी में सेल्फ ज्वाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेल्फ ज्वाइन मतलब ऐसा टेबल जो अपने आप के साथ ही ज्वाइन होने के बाद आपको क्यूरी का रिजल्ट फैच करके ला के दिखा रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद नॉन इको ज्वाइन है, इसको भी फिर स्किप करते हैं। आउटर ज्वाइन के अंदर ये जो तीन ज्वाइन यहाँ पर आ रहे हैं, एक आपके पास है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। इसको भी मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। और इन्होंने जो यहाँ पर एग्जांपल्स दी हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको देखा था, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आपको ये लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन वाकई में अगर पढ़ना ही है, तो W3 स्कूल के ऊपर जो W3 स्कूल एक वेबसाइट है, वहाँ पर SQL नाम से एक पूरा का पूरा अलग से चैप्टर है, अलग से टैब है, उसके अंदर जाकर अगर आप लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन को पढ़ना चाहें तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं फिर आपको कहूंगा कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ऑन वाले क्लास की मदद से जो हमने ज्वाइन किया था अभी, नेचुरल ज्वाइन, वही सबसे ज़्यादा हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आखिर के अंदर एक चीज और इसका इस चैप्टर के अंदर है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता ही होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि दोनों टेबल के अंदर जितने भी रोज हैं उन तमाम की तमाम रोज को आपस में मल्टीप्लाई करके आपका रिकॉर्ड जो है आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर 20 रोज हैं और डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर टोटल 8 रोज हैं, तो अब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, आपके पास 160 रोज जो है ये मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका करेंगे तो आपके पास 160 रोज आएंगी। अब वो किस तरीके से आएंगी? सबसे पहले डिपार्टमेंट ID 10 का जो डेटा है वो एम्प्लॉयज के अंदर मौजूद तमाम की तमाम रोज के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें कि डिपार्टमेंट ID जो है, इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट टेबल नहीं दिखाया है, इसको मैं वैसे समझा देता हूँ कि डिपार्टमेंट ID 10 के साथ ये 20 की 20 रोज आपके पास शो होंगी, फिर डिपार्टमेंट ID 20 के साथ ये 20 रोज शो होंगी, फिर डिपार्टमेंट ID 50 के साथ ये 20 रोज शो होंगी। इस तरीके से ये 8 है और 8 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 रोज जो है आपके पास ये एक साथ मतलब 160 रोज का एक टेबल जो है हमारे पास आ जाएगा। यानी जितना बड़ा टेबल, जितने ज्यादा रिकॉर्ड आपके पास टेबल्स में होंगे, उतने ज्यादा आपके पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है बढ़ता जाएगा। अगेन फिर ये चीज कभी भी इतनी ज्यादा प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई यहाँ पर टॉपिक नहीं है। ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो जो चीजें मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई हैं अभी, सिर्फ वही चीजें हमारे मतलब पेपर के अंदर भी इंक्लूड होंगी और वही चीज आपके आगे भी चलकर काम आएगी। तो होपफुली यहाँ तक आपको ज्वाइनिंग के जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए हैं तो उनको नोट डाउन कीजिएगा, एक दफा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है आपने कोई चीज मिस कर दी हो जिस वजह से वो समझ में ना आया हो। नहीं तो फिर जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी नेक्स्ट टाइम, तब हम उसके अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।